दिस इज़ एनाटॉमी एंड टुडे वी विल स्टडी पैंक्रियाज। ठीक है, सो इट्स का बहुत छोटा सा इंशाल्लाह लेक्चर होगा। सो पैंक्रियाज एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि मतलब एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है और एक्सोक्राइन फंक्शन भी करता है। ठीक है, सो इट्स बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन का मतलब ये है कि ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन रिलीज़ करता है और एक्सोक्राइन का मतलब ये है कि ये और सिक्रीशंस भी परफॉर्म करता है और फंक्शन भी करता है, हार्मोन्स वगैरह। ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्या है कि ये एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। ठीक है, वी नो दैट बिफोर। लोकेशन अगर हम लोग इसकी देखें, सो इट लाइज इन दी एपिगैस्ट्रियम एंड दी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। ठीक है, सो हम लोगों ने ये चीज़ पहले भी बताई हुई है एंड वी हैव एस्टैब्लिश्ड कि हमारे पास जो होता है एब्डोमेन, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं इनटू 9 रीजन्स, जिनमें से ये एपिगैस्ट्रियम है एंड दिस इज़ द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। ठीक है, सो वो इस एरिया में समवट इस तरह करके लाई करता है। ठीक है, अपवर्ड्स एंड टू द लेफ्ट। ठीक है, इस तरह से करके वो लाई करेगा। सो दिस विल बी द लोकेशन ऑफ पैंक्रियाज, एपिगैस्ट्रियम एंड टू द लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रियम। ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रियम। तो ये हमारे पास इसकी होती हैं लोकेशन। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की देखें, सो वी हैव डिवाइडेड दिस होल पैंक्रियाज इनटू अबाउट 4 पोर्शंस। ठीक है, जिनमें से एक हमारे पास आ जाता है ये हेड, उसके बाद आ जाता है पैंक्रियाटिक, नॉच इन्होंने लेबल किया बट देयर शुड बी एन अनसीनेट प्रोसेस। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास बॉडी आती है, ये टेल आती है, और ये जो बीच में एक थोड़ा सा पार्ट रह जाता है इसको हम कहते हैं नेक ऑफ द पैंक्रियाज। ठीक है, सो इफ़ वी आई एम टॉकिंग पर्टिकुलरली, तो ये हमारे पास होता है। ठीक है, सो वी हैव एन हेड। ठीक है, उस हेड के साथ नीचे हमारे पास अनसीनेट प्रोसेस होता है। जो पार्ट पीरियड मेसेंटेरिक वेन्स और आर्टरीज़ के आगे आ जाए वो उसको हम कहते हैं नेक, और जो इस आर्टरी और वेन के पीछे रहता है पैंक्रियाज का, उसको हम कहते हैं अनसीनेट प्रोसेस। ठीक है, ये हेड का ही पार्ट है, अनसीनेट प्रोसेस हेड का ही पार्ट होता है, लेकिन कह लेंगे उसकी एक एक्सटेंशन होती है जो कि वेसल्स के बिहाइंड चली जाती है। ठीक है, देन वी हैव बॉडी, और फिर लास्ट में हमारे पास होता है टेल। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी क्लासीफाई दी पोर्शंस ऑफ दी पैंक्रियाज। ठीक है, अब हेड की अगर आप देखें, सो हेड इज़ डिस्क शेप होता है, एंड यू कैन सी कि ये हमारे पास डूडेनम की जो कॉन्केविटी है, सेकंड पार्ट ऑफ द डूडेनम के की एक कॉन्केव स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसके साथ है। अनसीनेट प्रोसेस का आई हैव टोल्ड यू कि ये हेड का ही पार्ट है, और ये वो पार्ट है, इफ़ यू हैव टू डिफाइन कि ये वो पार्ट है दैट लाइज बिहाइंड द सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स। ठीक है, देन वी हैव नेक कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट होता है ऑफ द पैंक्रियाज। ये हेड को बॉडी से कनेक्ट करता है, इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स। ठीक है, देन बॉडी और टेल का, ये बॉडी जो होती है वो बॉडी और टेल दोनों ही तकरीबन अपवर्ड रन करते हैं टू द लेफ़्ट, और टेल जो है वो स्प्लीनियो कॉरिनियल लिगामेंट। ठीक है, स्प्लीनोरीनल लिगामेंट कहती थी मैं तो वैसे। ठीक है, लेकिन इट इज़ अ पार्ट ऑफ द स्प्लीनोरीनल लिगामेंट। ठीक है, ये एक लिगामेंट होता है जो कि एज अ नेम सजेस्ट स्प्लीन से एक्सटेंड करता है टू द किडनीज। ठीक है, तो स्प्लीनोरीनल लिगामेंट में टेल इंक्लूड हुई है, सो दैट लिगामेंट कवर्स द टेल। ठीक है, और फिर ये कॉन्टैक्ट होता है, इट्स इन कॉन्टैक्ट विद द हाइलम ऑफ द स्प्लीन। ठीक हो गया। सो टेल के बारे में एक यही इंपॉर्टेंट बात है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द स्प्लीनोरीनल लिगामेंट एंड इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द हाइलम ऑफ द स्प्लीन। सही हो गया। तो ये हमारे पास होती हैं इनकी करेक्टरिस्टिक्स। रिलेशंस की बात कर ले तो हमारे पास एंटीरियरली, अच्छा हमारे पास अगर हम लोग इसके रिलेशंस की बात कर लें, सो ये होती है हमारे पास क्या, पैंक्रियाज। ठीक है, सो इसके एंटीरियर रिलेशन में हमारे पास ये ट्रांसवर्स कॉलॉन है। ठीक है, अगर उसको शो किया, दिस इज़ द ट्रांसवर्स कॉलॉन। अब इतने पूरी ग्रेटर मोमेंटम को हाइड कर दिया।
ठीक है। सो दिस इज़ दी ट्रांसवर्स कॉलोन जो कि उसके एंटीरियर रिलेशंस में आ जाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास ट्रांसवर्स कॉलोन है तो ट्रांसवर्स मीज़ो कॉलोन भी हो जाएगी। और फिर वी हैव दी लेसर ओमेंटम अब यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, बट दिस इज स्टमक जो कि उसके आगे आएगा, और ये लेसर ओमेंटम का कुछ पार्ट भी जो है वो आगे आ जाता है। ठीक हो गया। किधर ये स्प्लीन, सॉरी पैंक्रियास, ठीक है। तो उसके आगे हमारे पास और क्या आ जाएगा, फर्स्ट वी हैव द ट्रांसवर्स कॉलोन एंड द ट्रांसवर्स मीज़ोकोलोन। उसके बाद हमारे पास लेसर सैक, और हमारे पास ये क्या है, स्टमक। तो ये एंटीरियर रिलेशंस में आ गया। अगर पोस्टीरियर रिलेशंस की बात करें तो सबसे पहले पोस्टीरियर रिलेशंस में तो हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन आ जाएगी। देन वी हैव अभी यहाँ पे जिस तरह तो इसके साथ ये बाइल डक्ट, ठीक है, बाइल डक्ट आती है, पोर्टल वेन आती है। अब यहाँ पे शो करना थोड़ा मुश्किल है, बट आई नेम यू कैन राइट डाउन और यू कैन मेमोराइज इट एज इट इज़। ठीक है, हमारे पास बाइल डक्ट है, पोर्टल वेन है, स्प्लीनिक वेन है। अभी हम जब पोर्टल सिस्टम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो स्प्लीनिक वेन है वो जाके सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल के साथ मिलती है, तो फिर वो जाके पोर्टल वेन बनाती है। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो पोर्टल सिस्टम बन रहा होता है ये पैंक्रियाज के बिहाइंड ही बनता है। ठीक है, सो वी हैव द पोर्टल वेन, स्प्लीनिक वेन, इंफीरियर वेना कैवा, आयोटा। अगर इंफीरियर वेना कैवा तो आयोटा उसके साथ ही चलती है। ठीक है, सो इंफीरियर वेना कैवा, आयोटा और सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और वेन तो मैंने पहले ही बता दिया। इसके अलावा आप इसमें हाइलम ऑफ द स्प्लीन, क्योंकि टेल जो है वो मैंने बोला था कि स्प्लीन के हाइलम के साथ कांटेक्ट में होती है। ठीक है, सो ये देख रहे हैं आप पैंक्रियाज और ये आप देख रहे हैं स्प्लीन, तो इट गोज़ टू कम इन कांटेक्ट विद दिस हाइलम। ठीक है, तो आप स्प्लीन लिखते हैं, हाइलम ऑफ द स्प्लीन लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ज़रा लेफ़्ट किडनी भी आ जाएगी और सॉस मसल वगैरह। ठीक है, सो कुछ थोड़े बहुत है आपको याद हो, विच में सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स वगैरह बता दें, आयोटा, इंफीरियर वेना कैवा और पोर्टल सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी क्या हो जाएंगे रिलेशंस। अब हम आ जाते हैं इसकी डक्ट्स के बारे में। ठीक है, सो इफ़ वी हैव टू मेमोराइज द डक्ट्स ऑफ दी, ठीक है, तो ये डक्ट सिस्टम होता है पूरा। अब होता क्या है कि सबसे पहले हमारे पास होती है एक मेन ये गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर के साथ हमारे पास सिस्टिक डक्ट होती है। ठीक है, वो सिस्टिक डक्ट जो है वो जाके मिलती है फिर दी कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक है, कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ मिल के वो दोनों बनाती हैं बाइल डक्ट। ठीक है, उसको हम कहते हैं बाइल डक्ट। आपको लेबलिंग नज़र आ रही होगी, बाइल डक्ट होती है। बाइल डक्ट जो है वो फिर जाके पैंक्रियाज में इंटर करती है, पैंक्रियाज से इंटर हो के वो पैंक्रियाज के पीछे जाके वो क्या करती है कि हम उसके पोस्टीरियरली मूव करके ये चली जाती है इनटू दी सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम। ठीक है, सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम के पास जब वो जाती है सो बिफोर इट ड्रेन्स इनटू दैट, ठीक है, हमारे पास ये जॉइन करती है टू दी पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, अब पैंक्रियाटिक डक्ट्स भी ना दो तरह की हो सकती हैं। वन इज़ द मेन पैंक्रियाटिक डक्ट जो कि ऑब्वियसली बाइल डक्ट के साथ जाके मिलती है, और ये दोनों ड्रेन करते हैं इनटू दी हेपेटो पैंक्रियाटिक एम्प्यूला। ठीक है, और इसका एक और नाम भी होता है कुछ फैंसी सा, पता नहीं क्या होता है। ठीक है, बट आप ये भी कह देंगे सो इट फाइन। ठीक है, तो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक एसेसरी डक्ट भी होती है। ठीक है, अब ये एसेसरी डक्ट जो होती है ना ये उस स्फिंक्टर के जो हमारे मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है उससे ऊपर ड्रेन करती है। ठीक है, सो दैट इज़ दी एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट, और एक जो कि इट सेल्फ ड्रेन करेगी, और मेन पैंक्रियाटिक डक्ट जो कि पहले कंबाइन करती है विद द बाइल डक्ट, और फिर ये दोनों कलेक्टिवली ड्रेन करते हैं इनटू दी हेपेटो पैंक्रिया, हाँ ये नीचे लिखा हुआ जो है मेजर डुओडेनल पेपला। ठीक है, तो जो मेजर डुओडेनल पेपला है दैट इज़ द ओपनिंग ऑफ दी बाइल डक्ट एंड द मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, और जो माइनर डुओडेनल पेपला है दैट इज़ द ओपनिंग ऑफ द एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके डक्ट सिस्टम आ जाता है। अगर हम लोग इसकी आर्टीरियल सप्लाई वगैरह देखें, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि जो आर्टीरियल सप्लाई है दैट इज़ रन बाय दी स्प्लेनिक आर्टरी, सुपीरियर एंड इंफीरियर पैंक्रियाटिको डुओडेनल आर्टरीज। ठीक है, तो अब वो कैसे सप्लाई करती हैं,
क्योंकि मुझे आदत है अक्सर कि मैं एक ही दफ़ा पूरी आर्टीरियल सिस्टम याद करती हूँ, सो मुझे भूल जाता है कि मैंने ये भी इन द लेक्चर बताना है। सो लेट्स सपोज कि ये हमारे पास क्या है, पैंक्रियास, ठीक है। और इसमें हम लोग ये छोटू सा एंसिनेट प्रोसेस भी बना लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास होती है स्प्लीनिक आर्टरी, ठीक है। स्प्लीनिक आर्टरी इधर सप्लाई करेगी, देन यहाँ से हमारे पास स्पीरो पैंक्रियाटिकोडूडनल आर्टरी होती है और एक इन्फीरियो पैंक्रियाटिकोडूडनल आर्टरी होती है, जो कि सर कलेक्टिवली एनास्टोमोसिस वगैरह बना के आर्टीरियल सप्लाई देती हैं। इस तमाम का वीनस ड्रेनेज जो होता है ना, वो चला जाता है टू दी पोर्टल वेन, जो कि यहाँ पे इसके पीछे फॉर्म होती है, ठीक है, बिहाइंड द नेक फॉर्म होती है। और फिर हमारे पास लिम्फेटिक ड्रेनेज कर लें तो लिम्फेटिक ड्रेनेज हमारे पास सीलियक और मीजेंटेरिक नोड्स में जाता है, सही है। और नर्व प्लेक्सेस हमारे पास तकरीबन सब के ही जो हैं वो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक वेगल नर्व फाइबर्स हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, इनकी पैंक्रियास के बारे में था। एंड आई होप आपको समझ आया होगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।